आज देर रात 3:21 पर सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मई की रात 12:11 तक मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य को मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही सूर्यदेव का राशियों में गोचर का एक चक्र भी पूरा हो जाएगा। दरअसल आपको बता दूं कि लगभग 30 दिनों के अंतराल पर सूर्यदेव एक एक करके सभी 12 राशियों में गोचर करते हैं। ये चक्र मेष राशि से शुरू होकर मीन राशि तक चलता है और फिर मेष राशि से दोबारा शुरू हो जाता है। लिहाजा आज से सूर्य का राशि चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। साथ ही सूर्यदेव के मेष राशि में प्रवेश करने से मीन खरमास भी समाप्त हो जाएगा और बीते एक महीने से जो शादी ब्याह आदि शुभ कार्य बंद थे वो भी फिर से शुरू हो जाएंगे। सूर्य की इस मेष संक्रांति को सतुआ संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सतुआ यानी चने की दाल या जौ से बना सत्तू। चूँकि आज चने की दाल या जौ से बने सत्तू को खाने और साथ ही दान करने की परंपरा है, जिस कारण से इस संक्रांति को सतुआ संक्रांति कहते हैं। आज सूर्य की इस मेष संक्रांति का पुण्यकाल संक्रांति के साथ शुरू हो जाएगा और कल सुबह 9:45 तक रहेगा। इस दौरान हरिद्वार या काशी के 80 घाट पर स्नान का बड़ा महत्व है। इसके साथ ही आज जल और कुंभ यानी मिट्टी के घड़े के दान का भी बड़ा महत्व है। आपको ये भी बता दूं कि 14 मई तक सूर्यदेव के मेष राशि में गोचर से विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। लिहाजा सूर्य के इस गोचर का किस राशि वाले पर क्या असर होगा, सूर्यदेव आपके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, फिलहाल हम इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्यदेव आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में लग्न स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। सूर्य के इस गोचर से आपको हर तरह का सुख मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप अपनी सूझबूझ से अपनी स्थिति को और भी बेहतर बनाने में सफल होंगे। इस दौरान आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे और बिजनेस संबंधी यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा। लिहाजा सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। वृष राशि वालों, सूर्य आपके 12वें स्थान में प्रवेश करेंगे। जन्म पत्रिका का 12वां स्थान शैया सुख तथा व्यय से संबंध रखता है। लिहाजा सूर्य के इस गोचर से आपको शैया सुख मिलेगा। आपका गृहस्थ जीवन सुखी होगा और धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही आपके किसी न किसी कार्य में पैसे खर्च होते रहेंगे। दस्तकारी या मशीन संबंधी कार्य करने वालों को इस दौरान ज़्यादा संभल कर पैसा खर्च करने की जरूरत है। लिहाजा सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक कार्यों में आर्थिक या शारीरिक रूप से अपना सहयोग देते रहें। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें स्थान में गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। स्थान वृद्धि करो सूर्य के इस गोचर से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अतः सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रविवार के दिन रात को अपने सिरहाने पर 5 मूली रखकर सोइए और सुबह उठकर किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान कर दें। कर्क राशि वालों, सूर्य आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 10वें स्थान का संबंध आपके करियर और पिता से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपको करियर में नई कामयाबी मिलेगी। काम के प्रति आपकी मेहनत सफल होगी। साथ ही आपके पिता की बेहतरी सुनिश्चित होगी और पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। लिहाजा सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अगले 30 दिनों तक काले या नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। और सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 9वें स्थान का संबंध आपके भाग्य से है। सूर्य के इस गोचर से आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। हालांकि इस दौरान भाइयों से आपको अधिक सहयोग नहीं मिल पाएगा। लिहाजा सूर्य के अशुभ फलों से बचने के लिए घर में पीतल के बर्तनों का प्रयोग करें।
कन्या राशि वालों, सूर्य आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका का 8वां स्थान स्वास्थ्य से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको आने वाले 30 दिनों तक अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। साथ ही अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए और गुस्सा अवॉइड करना चाहिए। लिहाजा सूर्य के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए बड़े भाई या बड़े भाई जैसे किसी और को जब भी आपकी जरूरत पड़े तो उसकी मदद जरूर करें। तुला राशि वालों, सूर्य आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से होता है। लिहाजा सूर्य के इस गोचर से आपको जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही आपके जीवन साथी की तरक्की सुनिश्चित होगी। अतः सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए खाना खाते समय अपने भोजन में से रोटी का एक हिस्सा निकालकर ऑफिस या स्कूल कॉलेज में अपने किसी सहयोगी को जरूर खिलाइए, अपने साथ खिलाइए। वृश्चिक राशि वालों, सूर्य आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध आप हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। अतः आने वाले दिनों में आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, परंतु आपको अपने शत्रुओं से संभल कर रहने की भी जरूरत है। साथ ही संतान के प्रति आपका नम्र स्वभाव आपकी तरक्की सुनिश्चित कराएगा। लिहाजा सूर्य के शुभ फल बनाए रखने के लिए कुत्ते को रोटी खिलाइए। धनु राशि वालों, सूर्य आपके 5वें घर में गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 5वें स्थान का संबंध विद्या, गुरु, विवेक, रोमांस और संतान से है। सूर्य के इस गोचर से आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगा, विद्या का लाभ मिलेगा और संतान का सुख मिलेगा। साथ ही आपके दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता आएगी। लिहाजा सूर्यदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान गाय को रोटी खिलाइए। मकर राशि वालों, सूर्य आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 4थे स्थान का संबंध भूमि, भवन, वाहन और माता से है। सूर्य के इस गोचर से आपको पद, भूमि, भवन, वाहन और निरंतर रूप से धन लाभ होगा। साथ ही आपकी संतान को भी आर्थिक रूप से फायदा होगा। इसके अलावा आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप अपने कामों को अधिक बुद्धिमत्ता से पूरा कर पाएंगे। लिहाजा सूर्यदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए जरूरतमंद लोगों को यथाशक्ति भोजन कराएं और संभव हो तो भोजन में कुछ मिठाई जरूर खिलाइए। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 3रे स्थान का संबंध आपके भाई बहनों और आपकी अभिव्यक्ति से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आप अपने रिश्ते बनाए रखने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस दौरान आपको किसी से भी कोई बात करते समय अपने हाव भाव यानी एक्सप्रेशन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लिहाजा सूर्य के अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर में जाकर सेवा कार्य करें। मीन राशि वालों, सूर्य आपके 2रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 2रे स्थान का संबंध सीधे सीधे आपके स्वभाव और धन से है। सूर्य के इस गोचर से आपको मेहनत के अनुरूप धन प्राप्त होगा। साथ ही आपकी योग्यता आपके कार्यों को सफल बनाने में मदद करेगी। लिहाजा सूर्यदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसी मिठाई मंदिर या धर्म स्थल पर दान करें जिसमें बादाम पड़ा हो। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से मेष संक्रांति के बारे में। उम्मीद है आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज सुबह 6:34 पर शुक्राचार्य मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आपसे कल यानी 14 अप्रैल को करेंगे। और आज से प्रारंभ हो चुके वैशाख महीने के महत्व की विस्तृत चर्चा भी हम आपसे 15 अप्रैल को करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले 2 शब्द। इस समय मीन राशि में शनि और राहु शापित योग बना रहे, वहां शुक्राचार्य भी मौजूद, उनकी उच्च राशि है और अभी तक वो वक्री थे, अब वो मार्गी हो जाएंगे कल से। सूर्यदेव के वहां होने की वजह से राहु और शनि को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। अभी सूर्यदेव के वहां से हटते ही, हालांकि ऐसा होते ही शनि और राहु से सूर्य का दुर्द्वादश योग हो जाएगा, लेकिन उतना उदांत जो 7 में रहने से था उतनी बाधा नहीं रह जाएगी। हालांकि शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं,
लेकिन वो उनसे कुछ प्रभावित नहीं होते। लेकिन अब अस्त हो जाने से तो असर होगा ही होगा। और राहु तो चलो वक्री ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, कोई बात नहीं। लेकिन राहु और सूर्य में, सूर्य को राहु से ग्रहण लगता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि वो उनको कुछ हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन सूर्य के वहाँ हटने से मीन राशि में शनि और राहु का जो ये शापित योग बन रहा है, इसको थोड़ा सा बल मिल जाएगा। अभी हाल में हमने इसके बारे में चर्चा की थी, तो जो चर्चा की थी वो थोड़ा प्रबल हो जाएगी। अब आगे चलते हैं।